जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक और ओरिजिनल पेपर करेंगे। ये जो पेपर है ARO शिमला में हुआ था। इसमें जो कुल प्रश्न है वो 30 हैं, जो मैंने आपके GK और GS के लिए, और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा इसमें 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि शेरे पंजाब नाम से कौन जाना जाता है। तो शेरे पंजाब नाम से जो है आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन था आपके पास कि लेज़र का मतलब क्या होता है। लेज़र मीन्स, तो लेज़र का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो सेल्यूकस को हराया था। किसे हराया था? सेल्यूकस को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया और मैंने भी आपको पढ़ाया है कि पंचतंत्र जो है वो किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में मानस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये है आपका असम में। कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा जो है पंचमढ़ी। सतपुड़ा की कभी भी बात आएगी तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है वो है आपकी सतपुड़ा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन आपके उस टाइम करंट में आया था, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेजस। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई किस ईसा पूर्व में लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई 261 BC में लड़ी गई, 261 ईसा पूर्व। आगे आपके पास था कि भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। मैंने भी आपको पढ़ाया और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो जो थॉमस कप है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई। खुलासत उल तवरीक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो है सुजान रॉय। कौन है? सुजान रॉय। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में से नर्म धातु कौन सी है। तो नर्म धातु आपकी कौन सी है? सिल्वर। सिल्वर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? चांदी। ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे है मराठा शिवाजी द्वारा डैश के राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। तो किसके शासन के राज्य के दौरान स्थापित किया गया था? ये औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब की। रिएक्टर से पैमाने से क्या नापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप नापा जाता है। क्या नापा जाता है? भूकंप। आगे आपके पास सेक्शन बी था जो साइंस के क्वेश्चन थे आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन था कि बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है भाई? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते हैं। क्योंकि उनमें क्या नहीं होते? इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। आगे क्वेश्चन है किसी के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। तो चुंबक का हथौड़ा मारना। ठीक है, हैमर इन द मैग्नेट। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसने थोड़ा सा अग्निशामक करके बच्चों को घुमाने की कोशिश की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे है आपके पास माध्यम में
किसी भी दो निकटतम कणों की बीच की दूरी का नाम एक ही चरण में कंपन क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाता है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। आगे है, एक मनुष्य दृष्टिवैषम्य से ग्रसित वह देखने में सक्षम नहीं है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दृष्टिवैषम्य होता क्या है। ठीक है, इसे अबिंदुकता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। ये जो है हमारी आँख से रिलेटेड होता है। जब भी आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन में फ़र्क नज़र नहीं आता, ठीक है, जैसे आपको गोली दागनी है यहाँ, अगर आपको ये दोष है तो आपकी गोली लगेगी यहाँ, मतलब आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो इसका जो आंसर था वो था आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की जब वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखाई देती तो उसमें दृष्टिवैषम्य स्थिति कहलाती है, वह स्थिति आपकी दृष्टिवैषम्य कहलाती है। चलिए, जब वर्षा के पानी का पीएच डैश से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। देखो, जब भी 5.6 से कम होगा, जब भी 5.6 से कम होगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगी। तो 5.6 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट आंसर होता है। जो अम्ल वर्षा होती है वो क्या होती है आपकी? SO2 प्लस NO2, यही तो होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है, तो किसी वस्तु की उछाल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल द्रव्यमान पर निर्भर करती है। भाई आगे आपके पास क्वेश्चन है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है? तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, उसे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहा जाता है। भाई आगे आपके पास कहा है कि नवजात शिशु की नब्ज प्रति मिनट होती है, तो नवजात शिशु की जो है 120 से 160 होती है। भाई आगे आपसे कह रहा है कि 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपके पास, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यही चीज़ आपका किलोमीटर में पूछता तो किलोमीटर में आपके पास होता 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, आगे है, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचीला पदार्थ कौन सा है? तो भौतिक विज्ञान के अनुसार सबसे लचीला जो पदार्थ होगा वो आपका होगा स्टील। कई विद्यार्थी इसमें रबड़ करके आए थे और बोल रहे थे सही है। भाई ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है? भौतिक विज्ञान के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा स्टील। आगे है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो है वो आपके बनते हैं पौधों और जानवरों के कारण। आगे आपसे बोल रहा है कि इंसान के कान के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक होती है? तो इंसान के कान के लिए जो है वो आपकी होती है 130 डेसिबल। कितनी होती है? 130 डेसिबल जो है वो होती है आपकी दर्दनाक। अगर वो बोलता कि नॉर्मल कितनी होती है, तो नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल आपकी होती है 60। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो वो जो है आपका वैक्यूम में। किस में होती है? वैक्यूम में, जिसे आप हिंदी में बोलते हो निर्वात। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।